डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो डिलाइट आईएएस पर मेंटोरशिप प्रोग्राम जो है वो काफी बेहतर तरीके से रन हो रहा है। आप लोग जानते हैं पिछले काफी समय से मेंटोरशिप प्रोग्राम जो है वो डिलाइट आईएएस पर ऑनलाइन फॉर्म में ऑफलाइन फॉर्म में चल रहा था। अब जो है मुखर्जी नगर में भी इसकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। पहली बात तो ये है कि यूपीएससी में मेंटोरशिप की जरूरत क्या है ना, और क्यों मेंटर चाहिए आप लोगों को, थोड़ा सा ध्यान से इस बात को समझिएगा। देखिए, कुछ बच्चे होते हैं जिन्होंने तैयारी जो है क्लासेस के फॉर्म में कहीं से कर ली होती है, फाउंडेशन वगैरह कहीं से स्टार्ट कर लिया है। अब उनको अपनी तैयारी को व्यवस्थित करने की जरूरत है। ध्यान से समझिएगा और किस तरीके से ये प्रोग्राम चलता है उसको लेकर भी मैं कुछ चीजें आप लोगों से शेयर करने वाला हूं। सबसे पहली चीज तो एक चीज समझो आप लोग कि मान लीजिए आप लोग कोई तैयारी कर रहे हैं, है ना, कोई भी आप लोग जैसे भी मान लो आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ा, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कोई भी आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा। आपके मन में कॉन्फिडेंस है कि आप लोगों ने उस सब्जेक्ट को कर लिया है। बट जैसे आपने मान लो पॉलिटी पढ़ लिया, आपको कैसे पता चलेगा कि जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा है उसको लेकर आपकी कमांड बहुत अच्छी है। आप उसमें से प्रीलिम्स को लेकर सवाल डील कर सकते हैं, मेंस एग्जामिनेशन को लेकर आप सवाल डील कर सकते हैं। इवन चलो एक दफा मान भी लिया जाए कि आप लोग एक कॉन्फिडेंस है कि हाँ आंसर लिख सकते हैं, बट उस आंसर को कि क्या उसके अंदर कमी है, उसको किस तरीके से अरेंज किया जाना है, उसके अंदर किस तरीके का इंट्रोडक्शन होना चाहिए, कंक्लूजन कैसा होना चाहिए, इन सब चीजों को लेकर आपको कौन गाइड करेगा। आप खुद सोच के देखिए, यूपीएससी में पर्सनल मेंटोर जो है वो अवेलेबल नहीं। बड़े बड़े नाम आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन वो टीचर आप लोगों के साथ सीधे तौर पर बात नहीं करते हैं। डिलाइट आईएएस का जो मेंटोरशिप प्रोग्राम है उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि आप सीधे मुझसे डील कर पाते हैं, सीधे तौर पर आप लोग उस क्लास में आ सकते हैं। अच्छा, इस प्रोग्राम के तहत चीजें क्या होती हैं, ध्यान से समझिएगा। एक स्पेसिफिक टारगेट मैं बच्चों को देता हूं, है ना। आप लोगों ने ऑलरेडी वीडियोस देख ली होंगी किस तरीके से उन बच्चों का रिव्यू। नहीं देखा है तो रिव्यू वाली वीडियो जो है आप लोग वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। तो जैसे एक स्पेसिफिक टारगेट उनको दिया गया, ये टारगेट एनसीईआरटी से भी हो सकता है, ये टारगेट एडवांस बुक से भी हो सकता है। इस टारगेट में से एक टेस्ट जो है मैं आप लोगों का डेली लेता हूं। अगर आप देखेंगे तो उस टेस्ट में जैसे सवाल जो है वो ऐसा नहीं है कि पहले से बनकर तैयार है, वो सवाल मैं आप लोगों के सामने ही बनाता हूं, स्पेसिफिकली उसी टारगेट में से बनाता हूं। और और जब सवाल का स्तर जो है यूपीएससी के लेवल का हो और आपने हजारों सवाल उस तरह से प्रैक्टिसाइज कर लिए हों, तब यूपीएससी प्रीलिम्स में किसी तरीके से आप नहीं रह सकते हैं। एक तो सबसे अच्छी बात ये। दूसरी बात ये है कि जो आंसर राइटिंग को लेकर बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, उसी टारगेट में से एक आंसर जो है क्लास में लिखवाया जाता है ना, ताकि आपका आंसर राइटिंग मेरे सामने ही विद इन टाइम पीरियड 10 मिनट से ज्यादा का समय मैं बच्चों को नहीं देता हूं, उसके अंदर ही वो आंसर लिखकर मुझे सबमिट कर देते हैं और उस आंसर का इवेल्यूएशन जो है मैं आप लोगों को अगले दिन करके दे देता हूं। तो कहीं ना कहीं पे आपका प्रीलिम्स की भी का भी तोड़ हो सकता है, आपका मेंस एग्जामिनेशन का भी तोड़ हो सकता है, इवन आपका आंसर राइटिंग को लेकर जो है चीजें वो भी हो सकती हैं। उससे भी बेहतरीन बात, जैसे ही क्लास स्टार्ट होती है तो शुरू के 10 मिनट जो हैं वो हर बच्चे को इंटरव्यू के फॉर्म में मुझे कुछ ना कुछ सुनाना होता है। जैसे मान लीजिए कोई एक टॉपिक मैंने दे रखा है, अभी के लिए मैं उस तरह के सवाल नहीं करता हूं, आपको आईएएस क्यों बनना है वो वाला सेगमेंट नहीं है, लेकिन जो आपकी स्पीकिंग की स्किल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी पैरेलल लेकर चलना जरूरी होता है। तो उसके अंदर मान लो मैंने सब्जेक्टिव ही कोई टॉपिक दिया है, हर बच्चे का एक एक दिन छोड़कर बारी आती है। उसके अंदर आपको क्या है, शुरू के 10 मिनट मेरे सामने और इवन सभी बच्चों के सामने खड़े होकर बोलना है। पढ़ाना आपको सब्जेक्ट का टॉपिक ही है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस जो है वो धीरे धीरे बूस्ट होता है। सबसे बड़ा चैलेंजिंग ये है कि क्लास में सभी बच्चों के सामने खड़े होकर बोलना और इवन टीचर के सामने आपको बोलना, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो कहीं ना कहीं पे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन, इवन इंटरव्यू तक की तैयारी एक ही क्लास में हम आप लोगों के लिए रेडी कर देते हैं। बहुत अच्छे रिव्यूज हैं। इवन आप लोगों को मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मन में अगर कोई डाउट भी है ना, जैसे इतनी ज्यादा मार्केटिंग आज के टाइम पे लोगों की चीजों को लेकर होती है, तो आपके मन में हो सकता है कि क्या पता यहाँ पे भी कोई मैनिपुलेशन हो या कुछ हो। आप लोग एक या दो क्लास में आके देख सकते हैं। अगर आपको लगे कि उस क्लास से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है तो आप उस मेंटोरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि नई चीजें मेरे अकॉर्डिंग नहीं, तो आप छोड़ के जा सकते हैं। बट एक बार आप इस एड्रेस पर जरूर आइए। ये एड्रेस आप लोगों के सामने रखा हुआ है ना, 630 यहाँ पे है जो बिल्डिंग नंबर है, फर्स्ट फ्लोर पर मुखर्जी नगर में आप लोग आ सकते हैं। बंसी वाला स्वीट्स आप लोगों ने देखा होगा, उससे 2-3 शॉप छोड़कर अगर आप देखेंगे तो डिलाइट आईएएस का बोर्ड आप लोगों को दिख जाएगा। उस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे आपको आना है।
मैं सुबह से लेकर शाम तक यहीं पे अवेलेबल रहता हूं। आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैनेजर से बात कर सकते हैं। चीजें आप लोगों के लिए बहुत बेहतर तरीके से अवेलेबल रहेंगी। शाम में ये मेंटरशिप प्रोग्राम चलता है, लगभग 5:30 से 6 बजे तक ये क्लास स्टार्ट होती है। लगभग 2 से ढाई घंटे ये क्लास चलती, जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों चीजों को लेकर हम लोग तैयारी करते हैं। पूरा सिलेबस आपका यूपीएससी का टेस्टिंग के फॉर्म में हो जाएगा। सर पे कोई ना कोई होना चाहिए। मैं फिर से बता रहा हूं, जब तक आपके सर पे कोई नहीं होगा चीजों को देखने के लिए, तब तक आप लोगों की तैयारी जो है वो बहुत बेहतर तरीके से नहीं हो पाएगी। आप लोगों ने इंटरव्यू में सुना होगा कि कुछ बच्चों ने बताया था कि सर बार बार कॉल करते हैं अगर आप क्लास में नहीं आते हो, इवन आपको छुट्टी लेके भी कहीं जाना है तो सबसे पहले आपको मुझे इन्फॉर्म करना होगा, आप उस क्लास को नहीं छोड़ सकते हैं। इससे एक प्रेशर क्रिएट होता है आप लोगों के ऊपर। देखिए, अगर आप घर पे तैयारी कर रहे हैं, आप लाइब्रेरी में तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये नहीं पता है कि एक दिन आप पढ़ रहे हैं फिर छूट रहे हैं पढ़ाई, फिर किसी दोस्त ने कहा आप छोड़ के चले गए। लेकिन अगर आपको पता है कि शाम में आपका टेस्ट होना है, तब आप लोग चाह के भी कहीं ना कहीं पे अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ सकते। और इवन एक हेल्दी कंपटीशन इतना अच्छा होता है, जब क्लास खत्म हो जाती है, जितने भी क्वेश्चन, जैसे 25-30 क्वेश्चन जितने भी टेस्ट हुए, उसके अंदर टॉपर निकाला जाता है, किसके परसेंटेज ज्यादा हैं। और इवन मजेदार बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग करने के बाद टॉपर निकाला जाता है। तो मेरे सामने एक परफॉर्मेंस आप लोगों की निकल के आती है कि कौन सा बच्चा किस तरीके से फोकस कर रहा है और कौन सा बच्चा है जो अभी भी चीजों को सीरियसली नहीं ले रहा है। लगातार मैं उसको अपडेट करने की कोशिश करता रहता हूं ताकि वो इंप्रूव करे, अपनी चीजों को बेहतर करे। तो यूपीएससी की तैयारी को एकदम सिस्टमेटिक तरीके से करने के लिए, चाहे आपने फाउंडेशन कर लिया है, चाहे आपने क्लासेस कर ली हैं, फिर भी अपनी तैयारी को रिजल्ट तक पहुंचाने के लिए आप डिलाइट आईएएस के मेंटरशिप प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। मैं आशा करता हूं आप लोग जल्दी से यहाँ पे मिलेंगे। ये नंबर है, अगर किसी बच्चे को ऑनलाइन फॉर्म में इस क्लास को ज्वाइन करना हो वो भी जुड़ सकता है। ऑफलाइन फॉर्म के लिए इससे बेहतरीन विकल्प आपके लिए नहीं हो सकता है। आप लोग आइए, 1 से 2 क्लास आप लोग डेमो के फॉर्म में करके देखिए। अगर आपको लगता है चीजें आपके पॉइंट से नहीं है तो आप चाहे तो तुरंत चले जाना, बट अगर आपको लगता है कि इससे बेहतर कुछ भी नहीं है तो बिना समय गवाए, बिना भटकाव में आए, अपनी तैयारी को व्यवस्थित करना शुरू कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।